हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो ये इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर ये किससे बता रही है कि जब बात खेलों की आती है तो मुझे सबसे ज़्यादा फुटबॉल देखना पसंद है। तो यहाँ पर सब खेल की बात कर रहे थे कि किसी को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को फुटबॉल पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, यानी जब बात खेलों की आती है ना, स्पोर्ट्स की आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल द मोस्ट। तो मुझे फुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि जब बात खाना बनाने की आती है तो मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू। तो यहाँ खेलों की बात चल रही है। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, यानी जब बात खेलों की आती है, आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा फुटबॉल देखना पसंद है। हालांकि इन दिनों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मेरे पास फुटबॉल देखने का समय नहीं रहता। बता रही है कि ऑल दो दीज डेज आई एम सो बिजी दैट आई डोंट हैव द टाइम टू वॉच फुटबॉल। यानी पहले बहुत फुटबॉल देखा करती थी, लेकिन अब बता रही है कि ऑल दो, हालांकि दीज डेज, इन दिनों, आई एम सो बिजी, मैं इतनी व्यस्त हूँ, दैट आई डोंट हैव टाइम टू वॉच फुटबॉल, कि मेरे पास फुटबॉल देखने का भी समय नहीं है। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। इसे बोलने के दो तीन तरीके होते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर ही बता रही है कि मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। एक तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई स्टे बिजी विद वर्क ऑल डे लॉन्ग। आई स्टे बिजी विद वर्क ऑल डे लॉन्ग, यानी मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क। आई स्टे ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का भी यूज कर सकते हैं हम। आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क थ्रू आउट द डे। वहां पर ऑल डे का यूज जगह हमने यूज किया है थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब है पूरे दिन। आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क थ्रू आउट द डे, कहने का मतलब है कि दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। या पे ऐसे बोलोगे आई कीप माई सेल्फ बिजी विद वर्क ऑल डे। आई कीप माई सेल्फ बिजी विद वर्क ऑल डे, इसका मतलब है कि मैं काम में पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। लेकिन जो सबसे बेहतर है वो यह है कि आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे। आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे, इसका मतलब है कि काम में लगी रहती हूँ पूरे दिन। आगे बोल रही है कि मुझे घर और ऑफिस दोनों के काम को संभालना पड़ता है, यानी दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू बैलेंस वर्क फॉर बोथ होम एंड ऑफिस। आई हैव टू बैलेंस वर्क फॉर बोथ होम एंड ऑफिस, यानी होम एंड ऑफिस, यानी घर और ऑफिस के दोनों के काम के बीच में मुझे बैलेंस बनाना पड़ता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बोथ होम एंड ऑफिस, यानी घर और ऑफिस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी पड़ती है मुझे। यानी घर का भी सारा काम ये संभालती है और जब नौकरी करती है उस ऑफिस का भी। तो आई हैव टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बोथ, यानी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे हैंडल करना पड़ता है। होम एंड ऑफिस, घर और ऑफिस, यानी दोनों काम मुझे संभालने पड़ते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। घर का काम करने में बहुत मेहनत लगती है। डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं घर के काम को। तो बता रही है कि डूइंग हाउस होल्ड चोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि घर के काम करने में किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है? हार्ड वर्क की, मेहनत की। तो यहाँ पर ये बता रही है कि डूइंग हाउस होल्ड चोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, घर के काम करने में बहुत मेहनत लगती है। डूइंग हाउस होल्ड चोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। या ऐसे कह सकते हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी बहुत प्रयास लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। टू डू हाउस होल्ड टास्क, अगर हाउस होल्ड चोर्स नहीं बोल रहे तो हाउस होल्ड टास्क का भी हम यूज कर सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू हाउस होल्ड टास्क, यानी घर के काम करने में बहुत मेहनत लगती है। काश मुझे इतना काम ना करना पड़ता। अब जब हम पे बहुत काम होता है तो हम बैठे बैठे कभी कभी कह देते हैं कि काश इतना काम ना करना पड़ता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई डिडंट हैव टू डू सो मच वर्क। देखो, जहां पर भी इस तरह की सिचुएशन आ गई कि हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो वहां पर पास्ट का तो यूज होता ही होता है। तो यहाँ पर ये रहेगी आई विश आई डिडंट, तो डिडंट का यूज जरूर होगा यहाँ पर। इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं आई विश आई डिडंट हैव टू डू सो मच वर्क, काश मुझे इतना काम ना करना पड़ता। आई विश आई डिडंट हैव टू डू सो मच वर्क, काश मुझे इतना काम ना करना पड़ता। या आप कह सकते हो आई विश आई डिडंट हैव सच अ हैवी वर्कलोड। आई विश आई डिडंट हैव सच अ हैवी वर्कलोड, यानी काश मेरे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड ना होता, यानी इतना काम ना होता, इतना ज़्यादा लोड ना होता काम का मेरे पास। आई विश आई डिडंट हैव सच अ हैवी वर्कलोड। या आप कहोगे आई विश आई डिडंट हैव टू डू सो मच वर्क, काश मुझे इतना काम ना करना पड़ता। काम करते करते मुझे म्यूजिक सुनना का बहुत पसंद है। यहाँ पर ये बता रही है कि काम करते समय मुझे गाने सुनना पसंद है। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्क।
आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्क, यानी जब मैं काम करती हूँ तो मुझे गाने सुनना पसंद है। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्क। व्हेन आई लिसन टू सॉन्ग्स आई फील वेरी पीसफुल, बता रही है कि जब मैं गाने सुनती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा पीसफुल सा महसूस होता है। व्हेन आई लिसन टू सॉन्ग्स आई फील वेरी पीसफुल। व्हेन आई लिसन टू सॉन्ग्स आई फील वेरी पीसफुल, यानी जब मैं गाने सुनती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। पब्लिक के बीच में बोलना तो दूर, एक छोटे से समूह के सामने बात करने में मुझे घबराहट होती है। तो इसे काम दिया गया है पब्लिक स्पीकिंग करने का, यानी बहुत बड़ी पब्लिक के सामने से कुछ बोलना था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पब्लिक के बीच में बोलना तो बड़े दूर की बात है, मुझे तो छोटे से ग्रुप के जो लोग होते हैं ना, कहीं 4-5 लोग होते हैं ग्रुप में, उनके सामने बात करने में घबराहट होती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे लेट अलोन स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिक में तो बात करने छोड़ दो, पब्लिक में बोलना तो छोड़ दो। लेट अलोन स्पीकिंग इन पब्लिक आई गेट नर्वस इवन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, यानी छोटे से ग्रुप के सामने बात करने में नर्वस हो जाती हूँ। लेट अलोन स्पीकिंग इन पब्लिक आई गेट नर्वस इवन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ग्रुप। तो जब हम कहते हैं कि इसकी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो वैसा, तो इसी तरीके के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं लेट अलोन का। जैसे एक और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कह रही है कि कार चलाना तो दूर की बात, यानी कार चलाना तो छोड़ दो, मुझे पे तो साइकिल चलानी नहीं आती। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट अलोन। लेट अलोन का जरूर होगा इस स्ट्रक्चर में यूज। लेट अलोन ड्राइविंग अ कार, यानी कार चलाना तो छोड़ो, कार चलाने की तो बात अलग है। लेट अलोन ड्राइविंग अ कार आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, मुझ पे तो साइकिल चलानी नहीं आती, मुझे तो ये भी नहीं पता साइकिल कैसे चलाते हैं। लेट अलोन ड्राइविंग अ कार, कार चलाने की तो बात छोड़ ही दो। मैं पार्टी में जा सकती थी लेकिन मैंने घर पर रहने और आराम करने का फैसला किया। तो इसे कल पार्टी में जाना था लेकिन ये बहुत थकी हुई थी तो ये नहीं गई, इसने घर पर रही और आराम करा। तो यहाँ पर इसकी दोस्त कह रही है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई, तुम तो आ सकती थी। तो कह रही है कि आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, यानी मैं पार्टी में जा सकती थी। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, मैं पार्टी में जा सकती थी। बट आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड रिलैक्स, लेकिन मैंने घर पर रुककर रिलैक्स करने का फैसला किया। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड रिलैक्स। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अब पसंद की बात है कि किसे क्या पसंद है, तो बता रही है कि आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम द मोस्ट। जब भी हम बताते हैं तो आइसक्रीम हमें पसंद होती है, लेकिन कुछ आइसक्रीम ऐसी भी होती है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। तो जब हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है, तो यहाँ पर ये चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में बता रही है कि आइसक्रीम तो सारी पसंद है लेकिन आई लाइक द चॉकलेट आइसक्रीम द मोस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे कौन सी आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम। तो इसके लिए हम बोलेंगे द मोस्ट। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम द मोस्ट। अब आगे बता रही है कि लेकिन जब फास्ट फूड की बात आती है तो मैं हैमबर्गर की जगह पिज्ज़ा पसंद करती हूँ, यानी कि फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा मशहूर खाना है वो होता है पिज्ज़ा और हैमबर्गर्स। तो बता रही है कि बट आई प्रेफर पिज्ज़ा और हैमबर्गर्स व्हेन इट कम्स टू फास्ट फूड, यानी जब फास्ट फूड खाने की बात आती है तो मुझे हैमबर्गर से ज़्यादा पिज्ज़ा खाना पसंद है। अब आगे भी कुछ इसी तरीके का सेंटेंस है। यहाँ पर ये कह रही है कि जब बात खाना बनाने की आती है, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम एन एक्सपर्ट, यानी जब बात खाना बनाने की आती है ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम एन एक्सपर्ट, व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम एन एक्सपर्ट, यानी जब बात खाना बनाने की आती है तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं कि जब बात इस चीज़ की आती है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू, जैसे कि यहाँ पर हुआ है व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम एन एक्सपर्ट, जब बात खाना बनाने की आती है तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसे ही इसका भी ये भी कुछ इस तरीके से है, आई प्रेफर पिज्ज़ा ओवर हैमबर्गर्स व्हेन इट कम्स टू फास्ट फूड, यानी जब फास्ट फूड की बात आती है तो मुझे बर्गर से ज़्यादा पिज्ज़ा पसंद है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।